अपने दासों के मुंह में डाला है, अपने खातमों के मुंह में कलाम दिया है ताकि हम सुन सकें, अपनी जिंदगी को बचा सकें। मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया, आमीन। यहाँ पे लिखा है इस गजल की किताब 2 बाब उसकी 15 आयत आप में से निकालें। वहां पर लिखा गया है हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान को क्या करती हैं, खराब करती हैं, क्योंकि हमारी ताकों में क्या लगे हैं, फूल लगे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी एक जगह बोला कि चोर आता पहले क्या करने के लिए, चुराने के लिए, फिर घात लगाने के लिए, फिर क्या करने के लिए, मार डालने के लिए। 3 चीजें यीशु मसीह बोले, बोलो, घात करने के लिए, कत्ल करने के लिए और चोरी करने के लिए। ये कौन आता है, चोर। चोर बाइबल में किसको कहा जाएंगे, चोर बाइबल में हम कहेंगे शैतान को। इधर आइए, चोर किसे कहेंगे हम, शैतान को। शैतान आता है चुराने के लिए, घात करने के लिए, मतलब वो पहरा बैठाता है, थोड़ा थोड़ा चुराता है आपकी जिंदगी से। फिर लिखा हुआ एक वक्त आता है वो क्या कर देता है, कत्ल कर देता है। क्या कर देता है, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। और यहाँ पर दुनिया का जैसे कहा जाता है हिकमत से भरा हुआ शख्स यहाँ पे कह रहा है गजल की किताब के अंदर। गजल किसने लिखी, सुलेमान नबी ने। खुदा ने सुलेमान नबी को क्या बोला कि मैं तुझे ऐसी हिकमत देता हूं जो आज से पहले ना कभी किसी को दी, ना ही किसी को दूंगा। क्योंकि खुदा क्या है, हमारा हिकमत का क्या है, मंबा है। खुदा हिकमत से भरा हुआ खुदा है। खुदा ने ये चीजें उसको बोली कि ना मैं ऐसी हिकमत देता हूं जो आज से पहले ना कभी किसी को दी और ना ही किसी को दूंगा। उसने जब ये गजल लिखी, इसमें बहुत ज्यादा गहरी बातें, इसे समझने के लिए आपको रूह सिर्फ ममूर होना पड़ेगा। क्योंकि हमने बहुत सी ऐसी बातें अगर मुझे जिस्मानी लिहाज से देखें, हम कहें ये बाइबल है, क्या ये बाइबल भी ऐसा कह सकती है, लेकिन अगर मुझे रूह के आईने से देखें, हमें पता चलेगा इसके मायने, इसके भेद पीछे क्या लिखे गए। हालेलुया। गजल की किताब 2 बाब उसकी 15 लिखा है हमारे लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान खराब करते हैं, क्योंकि हमारे ताकों में फल लगे। ताकों कहा जाएगा, एक तरह का हरा भरा सब्जा सा खेत, उस खेतों में जो दरख्त है, उन दरख्तों में क्या लगे, फल लगे। आप देखो शैतान वहां चलाने आता है जहां कोई चीज मौजूद हो, जहां कोई चीज पहले से कुछ मोबाइल ठहरी हो या ब्लेस्ड हो जो एक आम इंसान के पास ना हो, तो इंसान वहां पे क्यों आएगा चुराने के लिए। समझ चलिए, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ देखो, लोमड़ियों को पकड़ो और आगे कर लोमड़ी बच्चों को पकड़ो। इसका क्या मतलब हो सकता है, लोमड़ियों को भी पकड़ो और लोमड़ी बच्चों को भी पकड़ो। लोमड़ियों को पकड़ने से महाराज ये तुम अपनी छोटी छोटी कमी कमजोरियों को भी पकड़ लो, अपनी छोटी से छोटी वीकनेस को, छोटे छोटे गुनाह को भी पकड़ लो, ताकि तुम लोमड़ी बच्चों को पैदा ना कर सको। क्योंकि अगर लोमड़ी होगी, लोमड़ी के क्या पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे। जब एक आप गुनाह करोगे कि आज आपने चोरी की, आज आपने थोड़ा सा गंदा देखा, आज आपने किसकी थोड़ी सी बुराई की, या आज आपने थोड़ी सी चीज का लालच किया, ये थोड़ी सी चीज एक बड़े चोर में एक बड़ी एक कत्ल की तक पहुंचेगी कि आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा शैतान को खबरा खा तुम खा, फिर वो एक दिन पूरा देख मांगेगा, फिर आपको देनी पड़ेगी। ऐसा होता है, बहुत से ईमानदार पहले थोड़ा गुनाह करते हैं, फिर कहें चल तौबा कर लेंगे, कल तौबा की, फिर थोड़ा गुनाह किया, कल तौबा कर लेंगे, फिर थोड़ा गुनाह किया, कल तौबा कर लेंगे। फिर जब गुनाह एक बहुत बड़ी पहुंच तक पहुंच जाता है कि नहीं अब ये करना ही करना है, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। जितना एक ईमानदार जब एक छोटी छोटी जनाकारी देखता है, छोटी छोटी जनाकारी करता है, जब जनाकारी करते करते जब उसके सामने वो चीज वजूद में आ जाती, वो लड़का या वो लड़की सामने होता है, वो अपनी बॉडी पर, अपने जिस्म पर काबू नहीं पा सकता, क्योंकि उसने छोटी बदी को छोड़ा नहीं, छोटी बदी को अपनी जिंदगी से अलग नहीं किया। क्योंकि शैतान को पता है कि बाइबल की इंसानी किताब में लिखा हुआ है जानिया कीमती जानों का क्या करके शिकार करती। वहां पे जानिया बोली गई है, वो एक बदरू को बोली गई है, वो एक शैतान को बोला गया है, एक स्पिरिट को बोला गया है कि जानी जो रूह है वो कीमती चीजों की क्या करती है, शिकार करती। अगर आप अपने आप को कीमती समझते हो, इसका मतलब क्या है, तो फिर ये आपकी जिंदगी के अंदर
अगर आप अपने आप को कीमती समझते हो तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं कीमती हूं, नहीं तो ये आपको समझ नहीं आने वाली कि आप कीमती हो या नहीं। इस चीज को समझ लो कि आप अगर कीमती हो तो तभी शैतान आपके पास आ रहा है और तभी शैतान आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। नहीं तो वो शैतान फालतू में किसी के पास आता नहीं। अगर खुदा का आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है या कोई प्लान नहीं है तो शैतान क्यों आपको डिस्टर्ब कर रहा है? वो क्यों बार बार आपको गुनाह कर रहा है, बार बार आपको बुरी कदर लेके आ रहा है? इसलिए लेके आ रहा है ताकि जो खुदा का मकसद है आपकी जिंदगी के अंदर वो पूरा ना हो सके। क्योंकि कुछ भी मकसद अपने आप आपकी जिंदगी के अंदर पूरा नहीं होता, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए फाइट करनी पड़ती है, झगड़ना पड़ता है। किससे? शैतान से। वो झगड़ा कैसा है? वो झगड़ा मुद्दों वाला नहीं, लड़ाई झगड़ों वाला नहीं। वो झगड़ा कैसा झगड़ा है? वो झगड़ा ऐसा झगड़ा है कि आपको गुनाह से लड़ना पड़ता है, आपको उन ख्वाहिशों से जो जिस्म से रिलेटेड है, गुस्सा कर, गाली दे, इसके खिलाफ बोल, ये लालच कर या चोरी कर ले, वो एक लड़ाई है। वो अपने आप को काबू में रखते हो, नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये गाना नहीं सुनना, इस शादी में नहीं जाना, ये शादी मसीहत से रिलेटेड नहीं है। जहां जाकर एक ईमानदार को पता होना चाहिए कि मैं कौन सी शादी में जाऊं, कौन सी शादी में ना जाऊं। जहां पर वो जाकर उसने सुनने हैं गाने, उसे देखने हैं वो डांस, उसे हिंदुओं की सारी रस्में उसने करनी है, तो इसका मतलब ये वो अपने मस्सा के लिए अलर्ट नहीं, वो अपने मस्सा को लेने के लिए इतना बेदार नहीं है कि मेरा मस्सा मेरे अंदर सेफ रहे। मैंने ऐसे ऐसे ईमानदारों को देखा जिन्होंने अपने घर की शादी छोड़ी, इसलिए छोड़ी ताकि उनका मस्सा क्या रहे, अंदर में वो मस्सा शैतान चुराए ना। लेकिन आज क्या है, हम ये छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ते हैं, हम छोटे छोटे लोमड़ियों को पकड़कर उनको खेतों से निकालते हैं। अगर लोग आपके खेतों में फल लगे हुए तो लोमड़ियां आएंगी। वो लोमड़ियां कौन है? वो शैतान के बदरू हैं, वो शैतान की तस्वीरें हैं, वो शैतान के मौकल है, वो शैतान का प्लान है। अगर आप अपने आप को कीमती समझते हो तो फिर ये आपकी जिंदगी में एक्ट करेंगे। अगर आप समझना ये मैं तो काम जीना, ये ऐसे वैसे आप ऐसे ऐसे करोगे तो कुछ भी आपकी जिंदगी के अंदर नहीं हो सकता। हालेलुया। दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर वो इस मसीह को कबूल करते हैं अपना शक्ति निजात दहिंदा, तो उनका खुदा की जिंदगी में एक खास मकसद है। लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा? मसीह को क्या करना पड़ेगा? कबूल करना पड़ेगा। जब तक वो मसीह को कबूल नहीं करेंगे तब तक उनकी जिंदगी में खुदा का कोई मकसद पूरा नहीं हो सकता। आपके खानदान में खुदा का मकसद है, आपके खानदान को खुदा ऊंचा बनाना चाहता है, आपके खानदान को खुदा निजात तक लेके आना चाहता है, आपके खानदान को खुदा ब्लेस करना चाहता है, ऊंचे लेवल पर लेके जाना चाहता है, मसला बनाना चाहता है, सामर्थ्य बनाना चाहता है, हील बनाना चाहता है और एक उद्धार का दरिया बनाना चाहता है, निजात का दरिया बनाना चाहता है, शिफा का दरिया आपके खानदान को बनाना चाहता है, एक अमीर का आपके खानदान को बनाना चाहता है। वो कैसे होगा? अपने आप से कुछ भी नहीं होगा, आपको क्या करनी पड़ेगी? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी इसकी कदर रहना पड़ेगा। लोग आपको सौ बातें करेंगे क्योंकि आप पालानी बन गए, आप पास्टर बन गए, वैसे कर लिया वैसे कर लिया, पहले तो जानते तेरे खानदान कैसा था। लेकिन अगर आप खामोशी से यीशु के कदमों में आते रहे, उसके दीदार के तालिब रहे, एक दिन वही आपके पास आएंगे कि मालिक क्या कर दो, दुआ कर दो, हम इस परेशानी के अंदर है, हम इस मुसीबत के अंदर है, क्योंकि तुम्हारा मसीह मुझे क्या कर सकता है? आजाद कर सकता है। आमीन। समझ चल रही है नहीं चल रही? अब उसकी 13वीं आयत देखें, अंजीर के दरख्तों में हरे अंजीर पकने लगे ताकि फलने लगी और उनकी महक फैल रही। जब एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर अच्छे फल नजर आने लग जाते हैं, उनमें से भर जाता है, वो गैरना बोलने लग जाता है, वो पक्की स्त्री के अंदर आ जाता है, उसको खुदा हीलिंग का वरदान देता है, तो वो दुआ करता है, इंसान शिफा पाता है, वो दुआ करता है, इंसान निजात पाता है। तो फिर उसकी खुशबू क्या होती है? बाइबल लिखा है अंजीर के दरख्तों में हरे अंजीर लगने लगे। आप एक अंजीर का दरख्त हो, आप एक हरा भरा दरख्त हो जिसकी जिंदगी से फल, जिसके अंदर फल नजर आना जरूरी है। क्या जरूरी है? फल नजर आना जरूरी है, नहीं तो आप एक तरह के सूखे हुए और खुदा के लानत किए हुए दरख्त हो। मसीह ने कहा था ये पत्ते जो उसके नजर आ रहे, लेकिन इसके अंदर क्या नजर आ रहा? फल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अंजीर के दरख्त के एक निशानी ये थी कि जब उसके पत्ते आते थे तो फल भी आता था। जो दरख्त फल नहीं देता था उसका मतलब ये था ये दरख्त बहुत ज्यादा इस पे लानत हुई है और ये लानत का ही हकदार है। आज ईमानदार कहता तो अपने आप को क्रिश्चियन है, कहता तो अपने आप को पॉल है, कहता तो अपने आप को पीटर है, कहता तो अपने आप को पतरस है, कहता तो अपने आप को
चुनना है, अपने आप को पलूस कहता है, लेकिन उसकी जिंदगी से कोई भी फल नजर नहीं आते। तो खुदा एक तो उसने अपने गुनाहों से नाम ली और ऊपर से खुदा भी कर्ज करता है कि मैं तेरे पास आया, तेरे अंदर कोई फल मोहब्बत का नहीं है, तेरे अंदर कोई फल मोहब्बत, खुशी का, इत्मीनान का, तसल्ली का, कोई दुआ का फल नहीं, कोई खुदा की खिदमत का तेरे अंदर फल नहीं, तो मैं तुझे काट दूंगा, मैं तेरे कर्ज करता हूँ। यीशु मसीह ने जाटू क्या दी थी, क्या दी थी यीशु मसीह ने? लानत दी थी। वो कल सूखा था, परसों सूखा था, कब सूखा था? उसी वक्त क्या हो गया था? सूखने लग गया था। इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है, अंजीर के दरख्त में हरे अंजीर पकने लगे, ताकि फलने लगी, उनकी महक क्या हो गई? फैल रही। उनकी महक क्या है? फैल रही। उनकी महक फैलने मतलब जब ये एक बिलीवर जब ये दुआ करेगी, लोग इस अंदर काम होंगे, जिसकी खुशबू आप तक पहुंचेगी। आप कहोगे आपके नाम दुआ करती हो, फिर किसकी खुशबू किधर फैलेगी? इसकी खुशबू किधर फैलेगी? इस तरह शहर के अंदर, गांव के अंदर उसकी खुशबू फैलती जाएगी। फिर आगे लिखा गया है, सो उठ आए मेरी प्यारी जमीला चलिया। अब उसकी जिंदगी से, ये ईमानदार की जिंदगी से शिफा होने लगी, लोग निजात पाने लगे, लोग तब्दील होने लगे। अब ये किसी में बैठ जाएगी? नहीं, मैं तो बड़ी चाहिए बन गई हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, ये मैं तो जितने जान इस काम करना चाहिए, बैठता नहीं भगवान की कर। लेकिन आगे कर क्या है? आए मेरी प्यारी जमीला, क्या? चली आ। अब जमीला किसे कहा गया है? जानते हैं आप किसे कहा गया? बाइबल के अंदर जमीला कलीसिया को कहा गया है। किसे कहा गया है? कि आए मेरी प्यारी जमीला क्या है? चलिया। किधर चलिया? यीशु के कदमों में चलिया। आज आपको कह रहा है, आए मेरी प्यारी जमीला, आए मेरी प्यारी जमीला, आए मेरी प्यारी जमीला, किधर आ जा? यीशु के कदमों में आ जा। अपनी बरकतों पर, अपनी नेमतों पर यकीन ना करना, बल्कि उन पर यकीन रखना कि यीशु मसीह ने अब दिए, इससे बड़ी भी देने की क्या रखता है? ताकत रखता है। हालेलुया। आपको जब आप यूज होने लग जाओ, जब आपको पता चल जाए कि मैं पावरफुल बनता जा रहा हूं, मैं सामर्थी बनता, मैं सच भरता हुआ जा रहा हूं, उतना ही आपको यीशु के किधर रहना है? करीब रहना है। देखो आगे लिखा हुआ है, आए मेरे कबूतरी जो चट्टानों की दरारों में, कड़हाड़ों की आड़ में छुपी है, तुझे अपना चेहरा देख, मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी आवाज सुना, तो मैं जबीन तेरी आवाज शरीर है। हालेलुया। यहाँ पर एक खास भेद की बात की जा रही है। जब उसके कदमों में आओ तो यीशु के सामने आपने खड़े होना है, यीशु के सामने अपना चेहरा उसको दिखाना है, अपनी आवाज को सुनानी। आवाज शरीर आवाज, शरीर आवाज मतलब मीठी आवाज, ऐसी आवाज, ऐसी दुआ। आवाज का मतलब हम लेंगे रूहानियत में दुआ, ऐसी दुआ होनी चाहिए अपनी आवाज करना मुझे सुना। उसके आगे लिखा है अपनी आवाज सुना, लिखा है तेरी आवाज शरीर है। शरीर मतलब मीठी आवाज। तो इसमें आप दुआ कर रहे हो, क्या अपने लिए मतलब दुआ कर रहे हो कि मुझे शिफा मिल जाए, मुझे हील हो जाओ, बस किसी और के लिए कोई बोझ नहीं, किसी और के लिए कोई तकलीफ नहीं, किसी और के लिए कोई तकलीफ की तरह दुआ नहीं करनी, सिर्फ अपने लिए हम बच जाए बस, बहुत काफी। तो ऐसी दुआ बाइबल कहता है तो मैं नहीं सुनता वो दुआ जिस तरह इसको प्रॉब्लम है, ये इससे बताया, जिस दिल जाके भूखा बजा के दुआ करनी, प्रे करनी, खुदा के सामने झुक के, खुदा के सामने अपना चेहरा दिखा लिया, खुदा का तेरी आवाज तो मैं सुनूंगा, लेकिन तेरी आवाज क्या हो जाएगी? तेरी मीठी हो जाएगी। हालेलुया। फिर ये कहना है, अब जब तुम्हारी दुआओं का खुदा जवाब दे, मेरे लोगों को पकड़ो। अब आपने उन कमी कमजोरी पर खुद गौर करना है, मेरे अंदर क्या कमी कमजोरी है। उन लोमड़ी बच्चों को जो दागिस्तान खराब करते हैं, ताकि मेरे फलों में, मेरे ताकों में फूल लगे हैं। हालेलुया। जब आपको ये बात चल जाए कि मेरी दुआ का आंसर आ गया, अब उस कमजोरी को निकालना है ताकि और मुकम्मल तरीके से आपकी दुआ करके आ जाए, जवाब आए। हालेलुया। आज आपने क्या सीखा है कि मैं एक क्या हूँ? कलीसिया हूँ। मैं एक क्या हूँ? कलीसिया हूँ। खुदा मुझे कहता है मेरे कदमों में आ, मैं तेरी, मैं खुदा कह रहा है तू मेरी क्या है? महबूबा है। जब मेरे कदमों में आएगी, अपना चेहरा मुझे दिखाएगी, मुझसे फरियाद करेगी, अपनी कमी कमजोरियों को दूर करेगी, तो क्या होगा? मैं तेरी जवाब क्या करूंगा? सुनूंगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा का आपकी जिंदगी में क्या है? एक खास मकसद। उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? लड़ाई करनी पड़ेगी। कैसी लड़ाई? डंडे सोटे के साथ नहीं। कैसी लड़ाई? रूह में लड़ाई करनी पड़ेगी।
अपनी ख्वाहिशों को मार के, अपने आप को बेदार रख के, अपने आप को खुदा की खिदमत के साथ जोड़ के फिर आप बेदार रहोगे। चाहे यहाँ बच्चा में एक बहन क्यों ना बैठी हो, लेकिन उससे अगर ये बच्चा ये कलाम याद होगा कि खुदा हमने पिछले मंगल सुना था, आए मेरी प्यारी जमीला मेरे कदमों में आ, अपना चेहरा मुझे दिखा, मुझसे फरियाद कर। अगर इस कलाम के साथ दुआ यहाँ पर खड़ी होगी तो यकीनन यीशु मसीह यहाँ पर अकेले से छुएगा और आजाद करेगा। आमीन। यीशु मसीह के अकेले में उसकी मीटिंग होगी, चाहे उसके साथ पीछे 10 लोग हो या ना हो। अकेली अगर वो इस कलाम पे इम्प्लीमेंट करके कहे कि ये कलाम में तेरा कलाम सुना है, मैं तेरे सामने आई हूँ, तो इस कलाम के वजह में छू, मैं तेरी प्यारी हूँ, मैं तेरी कलीसिया हूँ, मैंने सुना था, और सादा दिल से उस कलाम को अपने दिल में रखेगी, अपने खानदान के लिए आके खुदा के सामने फरियाद करेगी, अपना चेहरा योगा खुदा को दिखाएगी कि मैं हाजिर हूँ, तो यकीनन खुदा उसकी जिंदगी में क्या कर देगा? काम करेगा। आमीन। क्या करेगा उसकी जिंदगी के अंदर? चाहते खुदा की जिंदगी में काम करे। ईमानदार को आवाज क्यों नहीं आती? क्योंकि ईमानदार खुदा की प्रेजेंस के अंदर, खुदा के मसा के अंदर नहीं रहता। ईमानदार को आज पता चल जाए कि आज मंगल का दिन है, दुआ होनी है, ईमानदार को 11 बजे मैसेज आ जाए 10 बजे कि उधर जाना है अपने बाजार, वो मीटिंग छोड़ देगा और बाजार क्या करेगा? चला जाएगा। इसलिए खुदा की आवाज उस तक सही तरह नहीं आती। 4 दिन वो दुआ करेगा आप है बड़ी जिंदगी के साथ, 5वें दिन वो जिस दिन क्योंकि आपको नहीं पता 38 बरस का जो बीमार था, इसको सिक्का बाहर निकाला था उसके पास, मुझे पता था रोटी का बीमार था कि फरिश्ता कब आएगा मेरे पास, उसे पता नहीं था। वो बैठा हुआ था के अंदर, खुदा उनकी जिंदगी के अंदर काम करता है, जिनको अपनी दुआई के लिए कोई जल्दी नहीं, जिनको अपनी मौसे की कोई जल्दी नहीं, वो खुदा पर ध्यान रखते हैं कि खुदा मेरी जिंदगी के अंदर काम करेगा, वो आज या कल मुझे छूएगा और आजाद करेगा ही करेगा। कि अगर मैं उसके अलावा वफादार रही, अगर मैं उससे समझीदा रही, क्योंकि मैं आपको वो कलाम नहीं सुना रहा जो आज से 2000 पहले कभी होता था, लंगड़े चलते थे, कभी होता था नहीं देखते थे, कभी होता था बहरे सुनते थे, वो आज भी वही करता है। वो आज भी लंगड़े चलाता है, अंधों को दिखाता है, बहरे सुनते हैं, कोड़ी क्या होते हैं? पाक और साफ होते हैं। हालेलुया। आज इस सुबह आप बदलूं नहीं करती, क्या 2000 साल पहले नहीं करती थी बदलूं, आज भी नहीं करती है। क्या आज आप कुआं नहीं सुनते अपने घरों के अंदर? वही आज भी यीशु मसीह क्या करता है? काम करता है। तो हमारा खुदा, हम वो हिस्ट्री वाला खुदा नहीं पढ़ते कि एक दफा ऐसा हो गया, ऊपर से खुदा आया, उसने ऐसा किया। हम अपडेट खुदा को मानते हैं, आज के खुदा को मानते हैं। आमीन। कौन से खुदा को मानते हो आप? आज के खुदा को, जो आज भी छूने की ताकत रखता है, जो आज भी अपने लोगों को आजाद को चंगा करने की पावर रखता है। आमीन। हालेलुया। तो कैसे आवाज खुदा की सुनोगे? खुदा के साथ वफादारी के साथ चल के। आंधी है, तूफान है, शादी हो या ब्याह, अगर आप खुदा के साथ खड़े रहे, एक दिन खुदा भी आपको छुएगा, बोलेगा आए बेटी बता मैं तेरे लिए क्या करूं, आए बेटी बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तू मेरे साथ कितनी वफादार है। आमीन। हालेलुया। अब यहाँ तक उठाओ, अपने कदमों पर खड़े हो जाओ, आप सामने आके बनाओ। हालेलुया। अपने कदमों पर खड़े हो जाओ, बोलो खुदा बाप मैं तेरे पास आई हूँ, मैं इस कलाम को दिल से कबूल करती हूँ। हम उस खुदा को नहीं मानते जो सिर्फ और सिर्फ आज से 2000 साल पहले काम करता था। हम उस खुदा को मानते हैं जो आज भी काम करता है, जो आज भी छूता है, जो आज भी हील करता है, जो आज भी ब्लेस करता है, जो आज भी चंगा करता है, जो आज भी छू देता है। आज मैंने सुना है खुदावन, ऊंची बात बोलो, आज मैंने वचन सुना है, आज मैंने कलाम सुना है। तेरा कलाम मुझे छू जाए इस मसीह के नाम से, तेरा कलाम मुझे छू जाए इस मसीह के नाम से। मैं आज अपने आप को तब्दील करूंगी, मैं मसा की अहमियत को समझूंगी, मैं मसा की अहमियत को समझूंगी, मैं मसा की अहमियत को समझूंगी, मैं मसा की अहमियत को समझूंगी। मैं मसा की अहमियत को समझूंगी। अगर 1 मिनट आपको दुआ करो, जो खुदा से मांगना चाहते हो, अपने गुनाह का इकरार करना चाहते हो, वो करो। मेरे पीछे बोलो, बोलो खुदा बाप मैं अपने गुनाहों का इकरार करती हूँ, मुझे तू माफ कर, कहने के बाद तेरे रूह को जिंदा ना करो, मैं तेरे रूह का मसा मांगता हूँ, जिसने अपने खादमों को दिया वही मसा मुझे दे। रब्बल तना खराबा साम दिया रबना
अगले 1 मिनट के लिए दुआ करना शुरू करो खुद खुदा से, खुद शुक्र करो खुदा का कलाम। Raburo Bosodo Rabal de Ki Masam de Rabana, Tulika para Biro Bosodo Rabal de Ki Namasam de Rabana, Tulika para Biro Bosodo, Lamasandia, Lamana, Naduro Bosodo Rabal de Ki Bisiki, Lebor Baki Masam de Rabana, Naduro Bosodo. मुश्किल हाथों से खुदा मुझे बचाया, खुदा मुझे जितने भी आज खुदा मुझे तेरे कलियां गर्दनें झुकियां, खुदा मुझे तूने बनाई अपनी गर्दनें झुकने के लिए, खुदा मुझे हर में झुके, खुदा मुझे जैसे करते हैं, खुदा मुझे सजदे लैके, खुदा मुझे राजी कर खुदा मुझे सच्चा और जिंदा खुदा से खुदा मुझे तेरे जिसका ये जाओ इस्लाम की जाओ तेरे वक्त इस्लाम की जाओ तेरा घर खुदा मुझे ऐसे मेरे लोगों से अपनी बॉडी पर हाथ रखो, जहाँ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पर हाथ रखो और अगले 1 मिनट आप आजादी और छुटकारा पाने वाले। जहाँ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पर हाथ रखो। मैं बोलता हूँ हर एक बीमारी, हर एक रोग आपने खामोश रहना, रिसीव करें इस दुआ को, सिर्फ खामोश रहना आपने। जब मैं बोलूँगा फिर आप बोलोगे। मैं बोलता हूँ और कमांड करता हूँ हर एक रोग आपको छोड़े और चला जाए। आपने बोला है आमीन, ऊंची आवाज से। मैं बोलता हूँ हर एक बीमारी आपको छोड़े और चली जाए इस मसीह के नाम से। मैं बोलता हूँ हर एक सिकनेस डिजीज आपको छोड़े और चली जाए इस मसीह के नाम से। हर एक लानत आपको छोड़े और चली जाए। ऑपरेशन कैंसिल हो इस मसीह के नाम से। मैं बोलता हूँ आप शिवा पा जाए इस मसीह के नाम से। जहाँ आपने बीमारी पर हाथ रखा आप शिवा पा जाए इस मसीह के नाम से। किडनियां गायब हो इस मसीह के नाम से। मैं बोलता हूँ रसोलियां गिल्टियां उखड़ जाए, निकल जाए इस मसीह के नाम से। मैं बोलता हूँ खुदा के फरिश्ते आपको छुएं अभी इसी घड़ी और आजाद करें। हर दर्द आपको छोड़े और चली जाए। हर बीमारी आपको छोड़े और चली जाए। हर एक लानत आपको छोड़े और चली जाए। मैं बोलता हूँ आपका खानदान नजात में बन जाए इस मसीह के नाम से। मैं बोलता हूँ टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां सीधी हो इस मसीह के नाम से। मैं बोलता हूँ आपके घरों से बदबू निकल जाए इस मसीह के नाम से। मैं बोलता हूँ आपके घरों से बदबू निकल जाए इस मसीह के नाम से। मैं बोलता हूँ आपके खानदान से बदबू निकल जाए राइट नाउ। मैं बोलता हूँ निकल जाए। आपने बोलना फायर, होली गोस्ट, बोलो फायर, होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। मैं देख रहा हूँ स्पिरिट के अंदर एक यहाँ सिस्टर बैठी, उसके बेटे के कान अक्सर बहता है। होली स्पिरिट राइट नाउ छू रहा है इस मसीह के नाम से तेरे बेटे को कर। तो अभी प्रार्थना दिल में कर रही है, पवित्र आत्मा छू रहा है राइट नाउ इस मसीह के नाम से। मैं बोलता हूँ हर एक रोग के पीछे जो नापाक रूह है वो आपको छोड़े और चले जाए इस मसीह के नाम से। हर एक रोग के पीछे, हर एक सिकनेस डिजीज के पीछे जो दुष्ट आत्मा काम कर रही है निकल आए इस मसीह के नाम से। सारों इस मसीह के नाम से, सारों इस मसीह के नाम से, सारों इस मसीह के नाम से। हर एक लानत आपके घरों को छोड़ो चली जाए। हर एक बांझ बनकर रोग आपके खानदानों से निकल जाए, चला जाए इस मसीह के नाम से, चला जाए इस मसीह के नाम से। मैं बोलता हूँ अंधे देख के लंगड़े चले, बहरे सुने इस मसीह के नाम से। मैं बोलता हूँ दुष्ट आत्मा आपको छोड़ो चली जाए। मैं बोलता हूँ बड़ी गौरव के साथ लौटोगे। आमीन हो जाए बरकत आपकी इस मसीह के नाम से। रब्बल का बादशाह दे रहा हूं। मैं देख रहा हूँ कहीं पे लंग्स को लिमिट छू रहा है, फेफड़ों को लिमिट छू रहा है और उनको हील कर रहा है राइट नाउ। उनको गर्मी महसूस हो रही है अपने सीने के अंदर, अपने पेट के अंदर राइट नाउ। उनको शिफा मिल रही है, उनको शिफा मिल रही है, उनको शिफा मिल रही है, उनको शिफा मिल रही है। मिलते बेकी की बेचे दे बेकी। मैं बोलता हूँ आपके बाप दादा के लामते आपको छोड़ के चले जाएं, वो आपके ऊपर अटैक ना करने पाए इस मसीह के नाम से। आप आपके तब्दील हो आज के बाद। आप अपने स्पिरिट के अंदर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आप शिवा पा जाए इस मसीह के जिंदा और का नाम से। मैं राइट नाउ देख रहा हूँ एक आदमी को आपके खानदान के अंदर उसकी टांग हमेशा गलती रहती, खराब रहती।
ये जिसको प्रॉब्लम वो सामने आएगा मुझे बताएगा, उसमें मैं लेहन करूंगा। ये जनरेशनल कर्स है, वो ज्यादा उम्र का है लेकिन होली स्पिरिट राइट नाउ ये कर रहा है आपकी जिंदगी में। सारा बल देखे कि भी सीखी की मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा छू रहा है राइट नाउ, यीशु मसीह के नाम से छू रहा है राइट नाउ। अपने दिल को खोलने की जरूरत है, आपको अंगीकार करना है, आपने चुप नहीं रहना और अपने दिल को खोलना राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।